बोचहा के नए विधायक अमर पासवान को लेकर चर्चा तेज है और लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार वह राजनीति में आने से पहले क्या करते थे। और तेजस्वी यादव ने जब कहा था कि वह अमर पासवान के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, तब लोग और ज्यादा उत्सुक हो गए कि क्या अमर पासवान पहले क्रिकेटर भी रह चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बेबी कुमारी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है तथा मुजफ्फरपुर के सांसद, जिनके ऊपर बार बार यह आरोप चुनाव के दौरान लगता रहा कि मुजफ्फरपुर जिले में खुलेआम भूमिहार नेताओं का विरोध करते हैं और उनके इसी अंदरूनी गेम के कारण इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वे अजय निषाद अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां के सामाजिक समीकरण को साधने में विफल रही, बल्कि वे कहते हैं कि अमर पासवान तो सहानुभूति के कारण उनको वोट मिल गया और वो जीत गए। लेकिन सच्चाई यह है कि अजय निषाद जैसे नेताओं का खुलकर बोचहा में विरोध किया गया और खासकर आरोप लगाया गया कि भूमिहार जाति के नेताओं के खिलाफ अजय निषाद पहले से ही अंदरूनी षड्यंत्र करते रहे हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह जानते हुए भी चुप रहता है। तथा इस बार के चुनाव में हमने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसका कोर वोटर भूमिहार ही इससे दूर हो गया है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नवनिर्वाचित विधायक बने अमर पासवान के बारे में। अमर पासवान के बारे में तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे कि वो पढ़े लिखे एक युवा हैं और आपके लिए काम करेंगे। क्षेत्र में अगर युवाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर दौड़ना होगा तो वे धूप में दौड़ेंगे भी। तो अमर पासवान के बारे में बात कर लेते हैं कि अमर पासवान कितने पढ़े लिखे हैं। अमर पासवान के पास MBA की डिग्री है। अमर पासवान की पत्नी को भी हम सबने देखा। अमर पासवान की अगर पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी के पास भी MBA की डिग्री है, मतलब कि दोनों ने लगभग एक साथ एक ही जैसी पढ़ाई की है और एक साथ ही पढ़ाई की है। इसके अलावा अगर हम शादी की बात करें तो इस चीज पर भी चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव से अमर पासवान की क्या क्या समानता है। तेजस्वी यादव भी क्रिकेट खेलते थे तो अमर पासवान भी क्रिकेट खेलते थे और तेजस्वी यादव बाकायदा इस बात को कह भी चुके हैं कि वे अमर पासवान के साथ इसके पहले यानी कि पूर्व में जब तेजस्वी यादव क्रिकेटर थे, क्रिकेट खेलते थे, तब वे क्रिकेट खेल चुके हैं। मतलब कि अमर पासवान भी पहले क्रिकेटर थे। और हम शादी की बात कर रहे थे तो तेजस्वी यादव भी अपने जाति धर्म के बंधन को तोड़कर किसी दूसरे धर्म की लड़की से उन्होंने शादी किया है। और अमर पासवान में यह भी समानता है कि अमर पासवान ने भी अपने जाति धर्म का बंधन तोड़कर एक पंजाबी लड़की से उन्होंने शादी किया है। बताया जाता है कि दोनों दोस्त थे और धीरे धीरे यह दोस्ती कब पति पत्नी के रिश्ते में बदला, इसकी जो जानकारी थी या फिर इसकी खबर थी अमर पासवान को भी नहीं लग पाई। बाकी अमर पासवान की पत्नी जो है वो उनके पास भी MBA की डिग्री है, मतलब कि वो भी पढ़ी लिखी है। अगर अमर पासवान के पास हम संपत्ति की बात करें तो अमर पासवान के पास 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सबसे ज्यादा चर्चा इसी चीज पर हो रही है कि एक युवा नेता के पास 10 करोड़ की संपत्ति है। और ऐसा नहीं है कि यह संपत्ति अमर पासवान ने खुद से कमाया है, बल्कि यह उनका पैतृक संपत्ति है। इनके पिता जो मुसाफिर पासवान जो पूर्व में विधायक थे, उनके पास यह संपत्ति थी और उनके पास से अब यह संपत्ति अमर पासवान के पास पहुंची है। अगर पत्नी की बात करें तो पत्नी के नाम पर 31 लाख की संपत्ति है। अमर पासवान के पास खास बात यह है कि कोई आपराधिक मामला उनके ऊपर मौजूदा समय में दर्ज नहीं है। हालांकि इसका कारण यह भी हो सकता है कि अमर पासवान इसके पहले राजनीति से जुड़े नहीं है, लेकिन राजनीति को करीब से देखते रहे हैं। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमर पासवान सक्रिय रूप से राजनीति में उतरे हैं, लेकिन इसके पहले अमर पासवान सक्रिय रूप से कभी भी राजनीति में उन्होंने भाग नहीं लिया है, बल्कि केवल राजनीति को करीब से देखते रहे हैं क्योंकि घर में परिवार में राजनीतिक माहौल था। तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट खेलने की बात हमने आपको पहले ही बता चुकी है। उधर बोचहा में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बेबी कुमारी जिनको उम्मीदवार बनाया गया था, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन जो वहां के सांसद है मुजफ्फरपुर के अजय निषाद, वे अभी भी इस बात पर मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने कर्मों के कारण असफल हुई है, बल्कि वे कहते हैं कि सहानुभूति वोट के कारण अमर पासवान को जीत मिली है। हालांकि सच्चाई यह भी है कि भूमिहार समाज का एक तरफा विरोध इस बार भारतीय जनता पार्टी को बोचहा में झेलना पड़ा और जो अजय निषाद मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उनका भी खुलेआम विरोध जो भूमिहार समाज है उनकी तरफ से किया गया। जो अजय निषाद हैं, सांसद है मुजफ्फरपुर के, उनके ऊपर बार बार भूमिहार समाज के मतदाताओं की तरफ से यह आरोप लगाया जाता रहा कि अंदरूनी तौर पर अजय निषाद अपने ही पार्टी से आने वाले भूमिहार नेताओं का विरोध करते हैं।
कहा गया कि जब सुरेश शर्मा जब चुनाव हार गए, जो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं, तब अजय निषाद ने मिठाई बांटी थी मुजफ्फरपुर के भाजपा कार्यालय में। उनके समर्थकों ने जिंदाबाद का नारा लगाया था। मतलब कि इस बात का गुस्सा भूमिहार समाज में था। दूसरे नंबर पर है रामसूरत राय। रामसूरत राय को लेकर के भी भूमिहार समाज में गुस्सा व्याप्त था। कहा जा रहा है कि रामसूरत राय वहां के जो स्थानीय भूमिहार नेता थे, जिनका समाज में काफी ज्यादा पकड़ था, इज्जत थी, जो इस समय अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब कि स्वर्गीय हैं, उनके बारे में भी रामसूरत राय गाली देते थे या फिर उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते थे। हमने आपको कल बताया कि रामसूरत राय के बारे में जो जमीनी स्तर के जो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले जो मतदाता हैं, वे इसी प्रकार की सोच रखते हैं कि रामसूरत राय खुलेआम भूमिहार जाति का विरोध करते हैं और भूमिहार नेताओं को तनिक भी इज्जत नहीं देते हैं। और यह सब कुछ पिछले कई सालों से चल रहा था, जिसका गुस्सा इस बार के बोचहां विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी पर निकला है। बाकी अब भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी इसका तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल अमर पासवान की चर्चा तेज है कि अमर पासवान भी एक युवा नेता है। उनकी और तेजस्वी यादव के बीच कितनी समानता है। अमर पासवान के बारे में हमने बताया कि उनके पास 10 करोड़ की संपत्ति है, मतलब कि करोड़पति विधायक है राष्ट्रीय जनता दल के। बाकी अमर पासवान के बारे में और काफी कुछ जानकारी आएगी, भविष्य में वो कैसा काम करते हैं इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।